सभी जातकों को दीपावली की शुभकामनाएं। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, गोवर्धन पूजा आगे कैसे हमें करना है, कैसे आपको ग्रहों को साधना है पूजा के साथ। आपकी काबिलियत यही है कि आप ग्रहों के हिसाब से पूजा करें। महालक्ष्म्यै नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम सुवेश्वरी हरिप्रिये, नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे, ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। सबसे पहले तो यह है कि आपको माता महालक्ष्मी की पूजन में कुछ स्तोत्र जरूर पढ़ने होते हैं। जैसे आपको जो है अगर याद है, कंठस्थ है, तो दारिद्र्य दुर्भय हारिणी का तुरन्या सर्वोपकार करना है सद्धा चित्ता। ओम शिंग हिंग शिंग कमले कमलालय प्रचित शिंग हिंग शिंग ओम महालक्ष्मी नमः। ओम शिंग हिंग शिंग कमले कमलालय प्रचित शिंग हिंग शिंग ओम महालक्ष्मी नमः। ओम दुर्गे स्मृता हरस्य भीति विशेष जंतो स्वस्थ स्मृता मतमति शुभाम ददासी। थोड़ा स्पीड में बोला। ये आपने श्री सूक्त की हर ऋचा के बाद इसको बोलना है। श्री सूक्त का पाठ अवश्य करना है, चाहे आप किसी भी लग्न के हों। श्री सूक्त का पाठ आपने निश्चित रूप से करना है, याद रखें। यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, देखिए 2 लग्न बड़े मेजर होते हैं यहाँ पे। 5:45 से 7:35 PM 12 तारीख को, यानी कल जो है वो आपका क्या होगा, लग्न क्या है, देखिए वृष लग्न है। और ये 13 तारीख की सुबह कह लें हम, पंचांग के हिसाब से तो 12 तारीख की रात रही, 13 तारीख की सुबह 15 मिनट पे और 2:20 तक मॉर्निंग AM आपका सिंह रहेगा। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। यहाँ पे यहाँ मैंने समय लिखा हुआ है, समय में मैंने 10 मिनट का मार्जिन जोड़ दिया है और घटा दिया है, इसीलिए कि आप लोग अगर मोबाइल से या टाइम देख के बैठते हैं, 5-10 मिनट की ऊंच नीच आपसे हो जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर से बोल दूं, मैंने जो यहाँ समय लिखा है उसमें अगर 5 मिनट ज़्यादा था तो 5 मिनट कम कर दिया है। 5 मिनट अभी से है, स्टार्ट करना है, तो मैंने 5 मिनट बाद का समय कर दिया है, ताकि दोनों ओर 5-5 मिनट का मार्जिन दे दिया है, ताकि जातकों को असुविधा न हो। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अमावस्या की जो है तिथि में आप जानते हैं कि दिवाली का सेलिब्रेशन होता है। अब क्यों होता है, क्या होता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, बच्चा बच्चा जानता है। 12 नवंबर को 2:45 PM पे आपका जो है अमावस्या स्टार्ट होगी। अब इसमें एक चीज़ और है, जो अमावस्या में तर्पण करते हैं वो कब करेंगे, तो नियमतः तर्पण जो है वो खाली पेट किया जाता है। तो अब अभी तक खाली रह सकते हैं तो आप तर्पण कर सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा बेहतर ये है, क्योंकि अगले दिन यानी 13 नवंबर तक आपका दिन तक ये चलेगा। तो 13 नवंबर को मॉर्निंग तर्पण करें, जो लोग तर्पण करते हैं अमावस्या को, और करना भी चाहिए। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्मी गणेश पूजन मुहूर्त, अगेन मार्जिन जोड़ दिया है मैंने, यहाँ घटा दिया है। 5:10 से 7 PM, 5:10 से 7 PM रहेगा। काली माता का पूजन 11:40 PM से 12 नवंबर की रात की 11:40 PM से 13 की मॉर्निंग 30 मिनट्स तक, 30 AM तक रहेगा। निशिता मुहूर्त, महानिशित काल बोलते हैं इसे, देखिए। और काली पूजा बिल्कुल करनी चाहिए जातक को, जो थोड़ा भी जो है वो डीप में जाना चाहता है, भक्ति के में सराबोर होना चाहता है, उसको निश्चित रूप से करनी चाहिए। छोटी दीपावली, हालांकि नियमतः कहूं तो 11, 12 ये 12 कोई पढ़ रही है नियमतः, लेकिन टाइम क्या है 5:40 से लिख दिया है मैंने 8:15 PM 11 नवंबर। अगर पूजा करते हैं आप, विधान करते हैं, छोटी दीपावली में मैक्सिमम तांत्रिक काम किए जाते हैं, मैंने बताया हुआ है इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में, अकल्ट के वीडियोस में आप लोगों को। गोवर्धन पूजा 6:15 से देखिए 8:30 AM 13 नवंबर का समय है। मार्जिन जोड़ दिया है मैंने, घटा दिया है, इसलिए आपको परेशानी ना हो। 5-10 मिनट का मार्जिन मैंने अपने आप जोड़ दिया है। भाई दूज 1:15 से 3:15 PM 14 नवंबर। अमावस्या मैंने बताया आपको 3 PM तक रहेगी 13 नवंबर। तो ज़्यादा बेहतर ये है, या तो खाली पेट रहें तो 12 को करें, करते हैं यदि आप तर्पण, तो अदरवाइज जो है आपने कब करना है, 13 नवंबर करना है। प्रदोष काल लिख दिया है मैंने, प्रदोष काल का बड़ा महत्व है। देखिए 12 नवंबर को 5:15 से 6:20 PM आपका मार्जिन जोड़ने घटाने के बाद। खाता पूजन व्यवसायी वर्ग है तो 5:30 से 7:20 PM। भैरव जी, अब सीक्वेंस क्या है, अब आपने कहा हमें पूजा में बैठना है, ठीक बात है, आपने लक्ष्मी गणेश पूजन करना है 5:10 से 7 के बीच, ठीक, मार्जिन जोड़ने के बाद। अब आपने इसमें स्टार्टिंग क्या करनी है, भैरव जी का मंत्र पढ़ना है, मैंने बताया हुआ है आपको, चाहे माला जपें, चाहे 3 बार जपें, चाहे 7 बार, चाहे 11 टाइम्स, और चाहे माला जपें। और भैरव जी की जब माला जपेंगे तो इस टाइम से, इस पूजन के टाइम से, चाहे वो माता काली का पूजन करें, चाहे आप लक्ष्मी गणेश का, उससे पहले, उस टाइम से पहले करेंगे। यानी भैरव जी की पूजा इस टाइम के ड्यूरेशन में नहीं आनी चाहिए, इसे ठीक पहले पढ़ा आपने, अनुमान से टाइम के दायां बायां हो उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये भैरव जी के मंत्र में ये बाध्यता नहीं है कि वो इस ड्यूरेशन में होगी या इस ड्यूरेशन में होगी। क्लियर होगा आप लोगों को। उसके बाद पूजन आपने किया,
उसके बाद जाप करना चाहते हैं जाप करें, फैमिली के साथ आरती में बैठें, क्षमा प्रार्थना करें और फिर भैरव जी का लास्ट में ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद कोई मतलब नहीं। भैरव जी के जाप जो है लास्ट में आपने 3 बार, या मैंने बताया कितनी बार किया जाता है, कौन सा जाप किया जाता है मैंने बताया हुआ है आप लोगों को अकल्टिज्म के वीडियो में। तो ये सीक्वेंस रखना है आपने। यहाँ पे बीच में आपने, मैंने बताया आपको जो है अपनी पूजा करनी है अपने हिसाब से और मंत्र जोड़ना है, दारिद्र्य दुख भय हारनी का तोरण, यानी श्री सूक्त पढ़ना है आपको, समय निकालें, फैमिली के साथ बैठें। दूसरी बात ये हमेशा याद रखें कि इवन तर्पण करने में भी, इवन श्राद्ध करने में भी, ये तो बहुत अच्छी बेहतरीन पूजाएं हैं हिंदू धर्म की। तो और हमें सभी पूजाओं में स्वर्ण जरूर पहने, गोल्ड जरूर पहने, स्वर्ण का आपको पहनना अत्यंत आवश्यक है। देखिए इन पूजाओं में सोना रखा है, उसको रखे ना छुपा के पहने। और नंबर के चांदी के कॉइन लिए जाते हैं। पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे ये आपका कुंडलियां बन रही हैं 2, ये कब है 5:45 से 7:35 PM, ये है आपकी 15 मिनट से 13 तारीख की सुबह 2:20 AM। चंद्रमा यहां बैठा है, बृहस्पति यहां बैठा है, आमने सामने है, ठीक है, चंद्रमा यहां बैठा है, बृहस्पति आमने सामने बैठा है। देखिए ये तो बड़ी अजीब सी बात हो गई, यानी कि गजकेसरी योग है, गजकेसरी योग बन रहा है। देखिए तो बहुत बेहतरीन बात हुई, गजकेसरी योग बहुत मजबूत है। और यहाँ पे बृहस्पति महाराज बैठे हैं मेष में, जिनका बृहस्पति यहां आता है, यहां आता है, देखिए यहां आता है, यहां आता है, आप समझें, बृहस्पति आपका यहां बैठा है, एक में यहीं रहेगा ऑब्वियसली। तो जो ये कौन से हैं, विष लग्न वाले जातक हैं, बृहस्पति यहां आ गया आपका 1 2 3 4 कर्क लग्न वाले जातक, कहां होगा, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में बनेगा, बहुत बेहतरीन रहेगा। इस समय की गई पूजा आपको बहुत दे जानी है, तो गजकेसरी योग का तो मजबूत योग है। आपने कहा साहब हम देखते हैं और कोई योग है, थर्ड हाउस क्या लिखा है आपके, चंद्रमा है, ठीक है, और उसके बाद 10th हाउस शनि है, यहां देखते हैं, थर्ड हाउस शुक्र है, 10th हाउस शुक्र है। देखिए तीसरे खाने का मालिक और आपके 10वें का मालिक दोनों शुक्र है, कहां बैठा है, सेकंड हाउस में, धन वाले खाने में, इस कुंडली में, यहां पे जो उसमें बनेगी सिंह लग्न की उस समय के हिसाब से, यानी स्पष्ट काहल योग हो गया। ये लीजिए, ये दूसरा योग भी बेहतर हो गया। देखिए दूसरा योग बेहतर हो गया, यानी 2 तो ये राजयोग टाइप के हो ही गए। अब देखते हैं हम कोई और योग भी बनता है। एक बार देखें 6 8 12 का मालिक कौन सा है, 6 8 12, शुक्र, बृहस्पति और आपका मंगल, ठीक है। यहां देखते हैं 6 8 12 का मालिक शनि, देखिए आपका जो है बृहस्पति और चंद्रमा, यानी इस कुंडली में 6 का मालिक शुक्र, 8 का मालिक बृहस्पति और देखिए आपका 12 का मालिक मंगल कहां बैठा है आपका, देखिए बृहस्पति स्वयं बैठा है आपके 12th हाउस में, मंगल महाराज स्वयं बैठे हैं 6th हाउस में। ये तो 2 तरीके हैं, हालांकि बहुत लाइट है, लेकिन हर्ष योग तो बनता है। देखिए हर्ष योग तो बनता है निश्चित रूप से। उसके बाद हम देखते हैं कि और कोई ग्रहों की लोकेशन है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, राहु, बृहस्पति, सूर्य को पकड़ते हैं, सूर्य देव के इधर शुक्र है, इधर बुध, ठीक बात है। देखिए सूर्य को देख रहे हैं हम कि सूर्य के क्या क्या हैं, क्या इनके 2 12 में कोई शुभ ग्रह है, ये देखते हैं पहले। सूर्य से 2 फर्स्ट सेकंड 2 12 शुक्र, यानी अगल बगल में शुक्र है, बुध है। देखिए यहां पे सूर्य के अगल अगल शुक्र है और बुध है, शुक्र है बुध की राशि में, तो अच्छा फल देगा, ठीक। उसके बाद ऐश्वर्य पदाता है। अगर मैं धन संपत्ति की बात करूं, यहां पे मैं शुक्राचार्य के नेचर पे नहीं जा रहा हूं, बुध है मंगल की राशि में, थोड़ा पीड़ित होगा, लेकिन मंगल भी यहां बैठा है, यानी ये तो आपके आपके सूर्य से 2nd और 12th हाउस में ठीक ग्रह बैठे हैं, जो आपके लिए अच्छा फल देंगे, यानी कि उभयचरी योग हो गया। देखिए ये भी हो गया, उभयचरी योग भी यहां मिल गया आपकी कुंडली में। अब देखते हैं चंद्रमा महाराज के अगल बगल, अगेन दोनों ग्रह ठीक है, चंद्रमा की इससे भी एनिमिटी है, इससे भी एनिमिटी है, वो अलग बात है, देखिए चंद्रमा की, लेकिन ये दोनों अगल बगल ठीक ग्रह हैं, ऐसे ग्रह हैं जो फ्लक्चुएशन को अपोज करते हैं। चंद्रमा के यहां भी दुश्मन, यहां भी दुश्मन, तो चंद्रमा क्या होता है, अपने पैजामे में रहता है, यानी कि फ्लक्चुएशन नहीं ला पाता, यानी क्या हो गया, दुर्धरा योग हो गया। तो ये भी योग है, देखिए यहां पे, तो ऐसे योगों का मिलन हो रहा है, बहुत बेहतरीन समय है, ये ध्यान रखें। सभी लग्न वाले जातक
जब आप श्री सूक्त पढ़ते हैं, पूजा करते हैं, उससे पहले अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र का नाम बोलते हैं तो अपने लग्न का नाम जरूर बोल दें, लग्न के अधिपति का नाम। जैसे लग्नाधिपति कौन हो गए? यहाँ पे शुक्राचार्य हो गए। देखिए लग्नाधिपति कौन हो गए? आपने कहा भगवान भास्कर हो गए, सूर्य हो गए। तो लग्न का नाम जरूर बोलें, याद रखें। पूजा में चांदी के, जब आप पूजा करते हैं माता लक्ष्मी की, गणेश जी की, चांदी के और सिक्के होने चाहिए, प्लस पुराने जो पिछले सालों के सिक्के हैं उनको जरूर साथ में रखें। मैंने बताया गोल्ड पहने निश्चित रूप से। अब गणेश जी को भोग लगाना है तो बेसन के लड्डू, ठीक है, आसान है, आसान चीज है। आपने कहा माता लक्ष्मी, लड्डू से कुछ नहीं होती, माता लक्ष्मी के लिए आपको खीर देनी होती है, दूध की खीर ऑब्वियसली, और सेवई की मत बनाइएगा, चावल की। चावल से याद आया, टीके में जब घर के अंदर पूजा कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा अक्षत, क्यों बोलते हैं अक्षत? मतलब साबुत, कंप्लीट चावल लिया करें। प्रसाद के लिए खीर बनी, कंप्लीट चावल ली है। और जब बाहर आपको चढ़ाने हो, यानी बाहर आपको क्या होता है, यहां डिपेंड करता है कि आपको दिया जलाना होता है। देखिए बताऊंगा अभी मैं। तो दिया जलाते हैं बाहर जाके आप, तो आपको उसमें दिए को टीका लगा देना होता है ताकि उसका दुरुपयोग ना हो आपके जाने के बाद। यार अब वहां खड़े तो रहेंगे नहीं आप, तो ऐसे में आपको इस जो आपका यहां लिखा हुआ है, देखिए मैंने, आपके प्रदोष काल में दिया जलाना बहुत, कहां पे? कुएं पे, तालाब पे, मेड़ पे, छत के कोने में, ये आपको बहुत काम देता है। और बेसिकली चौराहे पे भी चला सकते हैं, देखिए किसी का नुकसान नहीं होता, लेकिन उसका दुरुपयोग ना हो इसके लिए उसमें टीका लगा दिया जाता है। अब बाहर अगर कहीं टीका अक्षत लगा के आते हैं तो चावल अक्षत नहीं होने चाहिए, टूटे हुए होने चाहिए, ये ध्यान रखिए, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को पहले। अब आपने कहा कि माता के लिए, लक्ष्मी के लिए खीर का प्रसाद होना चाहिए, अगेन सेवई ना बना दीजिएगा। माता काली के लिए देखिए नारियल के लड्डू, नारियल के लड्डू पसंद हो जाती है माता, और काली पूजन करते हैं तो बहुत बहुत बेहतरीन समय होता है ये पोजीशन है। यहां पे आप देखें कि शनि महाराज कहां बैठे हैं? स्वराशि में है, अपनी राशि में है, ठीक बात है, और केंद्र में बैठे हैं कहां? आपके जो है 7 में बैठे हैं, 10 में बैठे हैं, यानी भैया ये शश योग भी बन गया है यहां पे, ये ध्यान रखिए। तो योग बहुत मजबूत है, आपको जो है इसको कैश करना है। भैरव जी की उपासना, उनको चढ़ाना चाहते हैं प्रसाद, गोवर्धन महाराज की पूजा में अगेन क्या चीज होती है? खोए की मिठाई, बर्फी हर जगह मिल जाती है, और बहुत, आप कहेंगे इतनी चीज कोई बहुत नहीं लाने, 3 पीस में क्या जाता है किसी का, ठीक, तो वो आप ऑड पीस याद रखिए, और चढ़ाएंगे। उसके बाद ये होता है आपका नॉर्मल प्रोसीजर, आपको पूजा का समय है, बहुत बेहतरीन समय है। जो भी शनि द्वारा गवर्न्ड है, यानी मकर, कुंभ लग्न के जातक, ध्यान से सुने आप, मंगल, मेष और जो है वृश्चिक लग्न के जातक, वो हमेशा कुएं की मेड़ पे, कुएं पे, जो मेड़ मतलब कुएं की बाउंड्री होती है, वहां दिया जला के आए। कब? आपके प्रदोष काल में, इस समय दिवाली के दिन। जो जिनका लॉर्ड शुक्र है, 2 और 7 का मालिक शुक्र है, देखिए, और 3 और 6 का मालिक बुध है, ये खेत खलिहान को ये पड़ता है, किसी का भी हो, किसी को नुकसान नहीं हो रहा है उससे, खुला एरिया हो, वहां दिया जला के आए। जिनका चंद्रमा लॉर्ड पड़ता है, यानी कर्क लग्न है, जिनका सिंह लग्न है, देखिए जिनका कर्क और सिंह लग्न है, बहते पानी में आपको जो है वो दिया फ्लो करना होता है, छोड़ना होता है, ये ध्यान रखें आप लोग। और जिनका देखिए बृहस्पति बनता है मालिक, यानी धनु और मीन वाले, उनके लिए ऐसा कोई बंधन नहीं होता, तो आप कहीं भी दिया जलाते हैं, और सुनसान मकान में, दूसरे के बंद मकान में दिया आपको नहीं जलाना होता, ये ध्यान रखें। और ये दिवाली बहुत बेहतर जाने वाली है, समय के थोड़ा पाबंद रहना है, इसलिए मैंने सभी टाइम्स जो आप यहाँ टाइम जोन बताया है मैंने, उसमें सब में मैंने मार्जिन रख दिया है ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। दिवाली बहुत बेहतरीन जाएगी, बस याद रखें कि श्री सूक्त का पाठ करें, और जो भाई चाहते हैं कि जो है बहुत ज्यादा बेहतर हो, तो मैंने बताया दारिद्र्य दुर्भय हारिणिका तरण्या, इसका पाठ, इसका जाप कर दे आप, अगर कर सकते हैं, सब पूजा हो जाती है, कोने में बैठ जाएं अपना। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं जेंट्स से खास अनुरोध कर रहा हूं, क्योंकि ये चीज महिलाओं से नहीं हो पाता है उनमें, कि बिना सिला कपड़ा पहने बैठे। जेंट्स हमेशा धोती ना हो, अभी ले आए जाके, धोती या लुंगी भी चल जाएगी, देखिए धोती पहन के, बेसिकली धोती जो है वो शिष्टाचार मर्यादा में आती है, और बिना सिला कपड़ा, अंडरगारमेंट भी नहीं पहनने होते, तो ये ध्यान रखें। और लेडीज जो अपना बैठती हैं, यानी जो बहनें बैठती हैं जो शादीशुदा हैं,
वो अपने जो है शादी के जोड़े में बैठे, शादी का समय का कोई वस्त्र पड़ा हुआ हो, उसको जरूर डाल दिया करें, अगर ऐसा हो सकता है तो बहुत बेहतरीन रहने वाला है आप लोग के लिए। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, मेरे सफिशियंट है इतना। देखिए याद रखिए, ये भी ड्यूरेशन बहुत बेहतरीन है, ये भी ड्यूरेशन बहुत बेहतरीन है। ये तो 15 से 2:20 AM 13:09 का ये तंत्र का अकल्ट का मजबूत समय है। और छोटी दिवाली यानी कि बेसिकली आज की रात में तंत्र के मजबूत काम किए आते हैं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, आगे भी बताऊंगा। तो अकल्टिज्म में जो बच्चे, जिनके बच्चे बड़े हैं, जवान हैं या छोटे बच्चे हैं, उनसे कहिएगा कि आज शाम को, छोटी दिवाली की शाम को 7 सवा 7 के बाद बाहर निकलते हैं, तो कोई अगर सड़क पे कहीं दिया जला है या कुछ किसी ने रखा हुआ है, उसको लांघें बिल्कुल ना। और गलती से छोटा बच्चा है, मान लीजिए आपका, या 18-19 साल के बच्चे हैं, गलती से लांघ भी लिया, तो फिर याद रखें, बताया हुआ है मैंने आप लोग को, आपदाम हरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्, ये बोलना होता है। थैंक यू।